वेलकम टू क्लास। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन। ओके, ठीक है। यानी कि हम जो भी अभी इस यहाँ पर पढ़ेंगे वो ज़्यादातर हम बेसिक पढ़ेंगे, जो कॉमनली आपको 6, 7, 8 का बेसिक रहेगा आपका इस वाले टॉपिक में। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक तो फ्रैक्शन है। तो अभी हम देख लेते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो ठीक है, ओके। तो फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शन क्या होता है कि जो है आपका जो एक पूरे का एक पार्ट होता है। ठीक है, ठीक है। तब जाके हमारा क्या बनता है, आपका फ्रैक्शन बनता है। और इसका मोस्टली जो यूज होता है, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वन और मोर इक्वल पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ कलेक्शन। या तो हमारे पास किसी चीज का कलेक्शन होगा या कोई ऑब्जेक्ट होगा। अब जैसे हमसे क्या कहा गया है, इसमें हमसे ये बोला गया है डेफिनेशन में, डिफाइन किया है कि जो फ्रैक्शन जो होता है वो एक पार्ट होता है। क्या होता है आपका, एक पार्ट होता है पूरे का। जैसे एग्जाम्पल, हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं या फिर हम केक यूज़ करते हैं, केक लेते हैं मतलब। तो केक के क्या करते हैं, हम पीसेस करते हैं। जैसे हमारे पास ये एक हमने मान लिया केक है, ठीक है। तो ये हमारा एक पूरा केक होता है। जब बर्थडे पार्टीज वगैरह होती हैं तो वहाँ पे हमारा पूरा एक केक होता है। तो क्या करते हैं, हम उसको पहले पीसेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये हमारा एक पूरा केक है, एक होल मतलब पूरा। और हमने मान लिया इसको ऐसे डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में, जैसे ज़्यादा। तो हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए। अब ये एक पूरा है, इसका एक पार्ट। अब मान लेते हैं कि हमने इसमें से कुछ पार्ट, ये वाला जो पोर्शन है, 1 पीस 2 पीस हमने किसी को दे दिया, ठीक है। बांट दिया मतलब डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या था, टोटल कितना था हमारा पार्ट, सॉरी, टोटल हमारे पास था 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल हमारे पार्ट्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6। ये पूरे एक केक के। तो जो टोटल पार्ट होते हैं, टोटल, तो इसका जो टोटल पार्ट होगा वो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल पार्ट्स हम लिखेंगे यहाँ डिनोमिनेटर में, और टोटल जो इसके पीसेस हमने जो दिए हैं वो होंगे यहाँ। तो उसमें क्या होता है, अ होल, पूरे का, ये पूरा है मतलब पूरा केक ही तो है हमारा, इसको हमने डिवाइड किया है, ये पूरा। और इसमें से हमने जो पार्ट दे दिया, डिवाइड किया, तो ये हमारा बन गया आपका फ्रैक्शन, ठीक है। तो समझ आया आपको फ्रैक्शन क्या है, अ पार्ट ऑफ अ होल। नॉर्मली जो डेफिनेशन थर्ड फोर्थ फिफ्थ में बताई जाती है, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है वन और मोर इक्वल पार्ट्स के लिए, एन ऑब्जेक्ट और अ कलेक्शन के लिए, हम किसी कलेक्शन के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं कि इसमें आगे क्या है कि द नंबर ऑफ द फॉर्म, मतलब कि जो फ्रैक्शन का फॉर्म क्या होता है और हम उसे कहते क्या है, बोलते क्या हैं, ठीक है। तो हमारा जो नंबर फॉर्म होता है इसका, वो होता है, हम इसका फॉर्मेट जो होता है वो हमारा होता है आपका ये, द नंबर ऑफ द फॉर्म, ए अपॉन बी की फॉर्म में होता है, ठीक है। किस फॉर्म में होगा आपका, ए अपॉन बी की फॉर्म में, वेयर, जहाँ पर आपके ए और बी क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। ए और बी क्या होंगे, आपके होल नंबर्स होंगे, तभी वो फ्रैक्शन होगा। इसके अलावा जो आपका बी होगा, ठीक है, यानी कि ये वाला जो बी होगा वो होगा आपका जीरो, कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। जीरो के अलावा कोई नंबर होगा और जीरो होगा तो क्यों नहीं होगा ये हम बताएंगे, ठीक है। अब ए क्या होता है, यहाँ पे ए को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और बी को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। जैसे कि हमने भी एग्जाम्पल क्या किया था, एग्जाम्पल हमारा था केक का। क्या एग्जाम्पल था कि हमारे पास ये अगर एक कोई केक है या पिज़्ज़ा वगैरह हम लेते हैं, तो उसमें क्या है, हमने उसको टोटल पीस डिवाइड कर दिए, जैसे कि हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो टोटल पार्ट्स किस में आएंगे, डिनोमिनेटर में आएंगे, टोटल पार्ट्स 4। और जो हमने टेकन पार्ट्स होगा, यानी कि नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन, जो हमने पार्ट्स दे दिया किसी को या खा लिया या यूज कर लिया जो भी है, तो उसको क्या होगा, वो आपका कहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर में। तो वो हमारा 1 है, हमारी जो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे 1 क्या हुआ, ए, और 4 क्या हुआ, बी, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, 1 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर, और ये हमारा 1 आपका क्या होगा, न्यूमरेटर, ठीक है। और आपका 4 क्या होगा, डिनोमिनेटर।
ओके, तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन नंबर। ऐसे से देख लेते हैं द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर होल नंबर। ए और बी आपके होल नंबर ही होंगे, इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये है एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0, और बी आपका कभी भी 0 नहीं होगा। अगर यहाँ पर 0 होता है ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, अगर ऊपर 0 होता है तो डिफाइंड होगा, लेकिन नीचे अगर 0 होगा बी की जगह तो वो आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ए आपका न्यूमरेटर है, बी आपका डिनोमिनेटर है। ये आपका जो नंबर ऑफ पार्ट्स देख रहे हैं, जो हमने जैसे कि शेडेड पार्ट अगर करते हैं, शेड वाला या केक का या पिज्ज़ा का या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम पूरा एक लेकर आते हैं और इसको डिवाइड करते हैं टोटल पहले नंबर्स में, और उसके बाद उसमें से कुछ हम किसी को दे देते हैं, और उसमें से जो पूरा टोटल इसमें जितना देंगे उसके साथ उसका जो फ्रैक्शन होगा उसका फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और चीज़ हमें ये इसमें याद रखनी है, जब हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं ना किसी भी चीज़ को, जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो दोनों की जो यूनिट है ना वो हमेशा सेम रहेगी, मतलब एक ही यूनिट रहेगी। जब हम उसको कोई भी फ्रैक्शन है जैसे कि सॉल्व कर रहे हैं कुछ भी, आपने देखा होगा क्वेश्चन में कि आप जो भी हमारा कोई क्वेश्चन होता है प्रोसीजर से 1 मीटर में दूसरा किलोमीटर में, तो दोनों को हमें सेम यूनिट में बना के तब हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, ये तभी वो फ्रैक्शन होगा। तो वहाँ पे जब हम यूनिट लिखेंगे ना उसकी तो वो सेम होगी। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।